थी। आज हम शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप के स्थिति के अंतर्गत विस्तार को सार में लाने की शक्ति, उसमें कछुए का पिक्चर दिखाते हैं। तो आज बाबा हमें समझाते हैं विस्तार को सार में लाने की शक्ति के अंतर्गत 19/7/1969 में चली है मुरली। तो बाबा कहते हैं अभी सिर्फ पॉलिश होनी है। मुख्य बात जिसकी पॉलिश होनी है वह यही है, सभी को ज़्यादा से ज़्यादा अव्यक्त स्थिति में रहने का विशेष समय देना है। आज भी साइलेंस का आया ना साकार मुरली में। तो बाबा क्या कहते हैं, अभी क्या हो रही है, सिर्फ पॉलिश होनी है। मुख्य बात जिसकी पॉलिश होनी है वह यही है, सभी को ज़्यादा से ज़्यादा अव्यक्त स्थिति में रहने की विशेष समय देना है। अव्यक्त स्थिति की पॉलिशी बाकी रही है। आपस में बातचीत करते समय आत्मा रूप में देखो, शरीर में होते हुए भी आत्मा को देखो। यह पहला पाठ है, इसकी भी आवश्यकता है। जो भी सभी धारणाएं सुनी है ना, उन सभी को जीवन में लाने के लिए यह पहला पाठ पक्का करना पड़ेगा। यह आत्मिक दृष्टि की अवस्था प्रैक्टिकल में कम रहती है बच्चों में। सर्विस की सफलता ज़्यादा निकले, उसका भी मुख्य साधन है कि आत्म स्थिति में रह सर्विस करनी है। पहला पाठ ही पॉलिश करना है, इसकी भी आवश्यकता है। कभी नोट किया है सारे दिन में ये आत्मिक दृष्टि क्या करना है, नोट आत्मिक दृष्टि जी, कभी नोट किया है सारे दिन में यह आत्मिक दृष्टि स्मृति कितनी रहती है मुझे। इस स्थिति की परख अपनी सर्विस की रिजल्ट से भी देख सकते हो। एक की याद और एक रस अवस्था, एक की मत और एक के ही कर्तव्य में मददगार, अगर एक एक बात की याद रखें तो भी बहुत ही आगे बढ़ सकते हो। सिर्फ बिंदु और एक, उसके आगे विस्तार में जाने की दरकार ही नहीं। विस्तार में जाना है तो सिर्फ सर्विस प्रति, अगर सर्विस नहीं तो बिंदु और एक, उसके आगे अपनी बुद्धि को चलाने की आवश्यकता ही नहीं है। विस्तार के अंतर्गत समझ जाते बाबा कैसे विस्तार की शक्ति को प्रैक्टिकल में लाना है। उसके अंतर्गत बाबा कहते पॉइंट अति सूक्ष्म होता है जिसमें सभी समाया हुआ है। इस समय मुख्य पुरुषार्थ कौन सा चल रहा है तुम्हारा, बाबा ने कर्मयोगी बनना। ओके, कर्म करते करते बुद्धि बाबा की याद में है और स्मृति है कि मैं आत्मा इस हाथों के द्वारा कर्म कर रही हूँ, मुख के द्वारा बोल रही हूँ, आँखों के द्वारा देख रही हूँ, कान के द्वारा सुन रही हूँ, लेकिन मैं आत्मा ही कर रही हूँ। हाँ, तो पॉइंट अति सूक्ष्म होता है जिसमें सभी समाया हुआ है। इस समय मुख्य पुरुषार्थ कौन सा चल रहा है, अभी पुरुषार्थ है विस्तार को समाने का। जिसको विस्तार को समाने का तरीका आ जाता है वही बाप दादा के समान बन जाते हैं। पहले भी सुनाया था ना कि समाना और समेटना है। जिसको समेटना आता है उनको समाना भी ज़रूर आता है। बीज में कौन सी शक्ति है, वृक्ष के विस्तार को अपने में समाने की, ये बीज वाली शक्ति है। तो अब क्या पुरुषार्थ करना है, बीज स्वरूप स्थिति में स्थित होने का पुरुषार्थ। क्या करना है, बीज स्वरूप स्थिति में स्थित होने का पुरुषार्थ, अर्थात अपने विस्तार को समाने का। तो ये चेक करो, विस्तार करना तो सहज है, लेकिन विस्तार को समाना सरल हुआ है क्या। आजकल साइंस वाले भी विस्तार को समेटने का ही पुरुषार्थ करते हैं। साइंस पावर वाले भी तुम साइलेंस की शक्ति वालों से कॉपी करते हैं। आज साकार मुरली में भी आया। एक बात जो नहीं आती है ना, वह यही है कि विस्तार करना और विस्तार में जाना आता है, लेकिन विस्तार को जब चाहे तब समेटना भी आना चाहिए। तो विस्तार को जब चाहे तब समेटना और समा लेना
यह प्रैक्टिस बच्चों में कम है। ज्ञान के विस्तार में आना भी जानते हो, लेकिन ज्ञान के विस्तार को समाकर ज्ञान स्वरूप बन जाना, बीज स्वरूप बन जाना, इसकी प्रैक्टिस बच्चों में कम है। विस्तार में जाने से टाइम बहुत व्यर्थ होता है और संकल्प भी व्यर्थ जाते हैं। इसलिए जो शक्ति जमा होनी चाहिए वो बच्चों के पास नहीं होती है। इसके लिए क्या प्लान रचो, वह आज बाबा सुनाते हैं। क्या प्लान रचोगे अभी? इसके लिए क्या प्लान रचो, यह आज बाबा सुनाते हैं। सारे विश्व में बड़े से बड़ा कौन है बताओ। उसके बाद हम ब्राह्मण। सारे विश्व में बड़े से बड़े कौन है? हम ब्राह्मण। बड़े से बड़े आदमी क्या करते हैं? आजकल के जो बड़े आदमी हैं वो क्या साधन अपनाते हैं जिससे बड़े बड़े कार्य में सफलता पाते हैं? वो पहले अपने समय को सेट करते हैं, अपना टाइम टेबल एक्यूरेट बनाते हैं। जितना बहुत बिजी होगा उसका एक एक घंटे का टाइम टेबल बनाते हैं। अगर टाइम टेबल नहीं होगा तो टाइम को सफल ही नहीं कर सकेंगे, तो बड़े भी नहीं बनेंगे। तो टाइम को सफल नहीं करेंगे तो कार्य में भी सफलता नहीं मिलेगी। इसीलिए आजकल के बड़े आदमी हर समय का टाइम टेबल बनाते हैं। तो ये विश्व में सबसे बड़े कौन? हम ब्राह्मण। तो तुम्हारा टाइम टेबल कैसा चाहिए? तो अपनी डायरी में नोट रखते हैं। जब आप ब्राह्मण भी बड़े से बड़े हो तो आप अपना टाइम टेबल रखते हो क्या एक्यूरेट? एक भी हाँ जी नहीं। लेकिन सच्चे दिल पे साहेब राजी, सच तो बोला, सच तो बीटो नच। हाँ, तो अपनी डायरी में नोट रखते हैं। जब आप ब्राह्मण बड़े से बड़े हो तो आप अपना टाइम टेबल रखते हो क्या? यह भी एक विधि है ना। जैसे वो लोग सवेरे दिन आरंभ होते ही टाइम टेबल बनाते हैं, इस रीति आप हर एक अमृत वेले से ही टाइम टेबल बनाओ कि आज के दिन मुझे आत्मा को क्या क्या करना है, वो भी श्रीमत के अंतर्गत। आज के दिन क्या क्या करना है। जैसे शारीरिक कार्य का टाइम टेबल बना है वैसे आत्मिक उन्नति का भी टाइम टेबल बनाओ। समझा? इसमें अटेंशन और चेकिंग की बच्चों में कमी है। आज सारी कमी है। क्यों विस्तार को समेट नहीं पा रहे हो? उसके कारण समर्पित वाले तो करते ही होंगे, लेकिन गृहस्थ वालों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। सही बात है। उनका तो काम यही है, तो एकदम फिर से इस टाइम पढ़ लिया है, इस टाइम के बाद मेन पॉइंट पकड़ लिया है, मतलब मेन पॉइंट पकड़ा है। नहीं, लेकिन हमें भी समय कम है तो हमें भी हमारा टाइम करना चाहिए वैसे ही। आज बाबा क्योंकि को बोला था ना, क्योंकि प्राप्ति भी सेम हो गई ना। कल के वरदान में बाबा ने क्या बोला? मर जीवा समर्पित भव। उसके बाद बाबा ने बोला आप घर में रहते हो, समर्पित हुए हो, लेकिन तुमने एक बार बाबा को संसार मना लिया ना, तो यहाँ पे बाहरी के ऊपर प्राप्ति नहीं है, यहाँ पे अंदरूनी पुरुषार्थ के ऊपर प्राप्ति है। तो प्राप्ति उनकी और हमारी सेम दी भगवान ने, तो पुरुषार्थ में दौड़ी लगानी पड़ेगी। तो वही कार्य करते हुए भी बाबा को अपने साथ रखो। हाँ जी, तो कल का वरदान है ना, वो इसमें आपको मदद करेगा कि हमने एक थोड़ा सा सूक्ष्म अलबेलापन का धागा ढूंढ लिया जिसमें अपने को टटके थोड़ा सा अलबेले बनेंगे। अरे हम तो गृहस्थी वाले हैं ना, तो आपने आपको मार्ग ढूंढ लिया। लेकिन कल का वरदान फिर सुनना पड़े, उसका विस्तार सुनना पड़े। तो मीठे बच्चे देखो, आप ऐसा टाइम टेबल बनाओ जैसे वह लोग अपने प्लान बनाते हैं। आज के दिन इतने कार्य समाप्त करने ही है। इस रीति से आज के दिन अव्यक्त स्थिति का इतना परसेंटेज और इतना समय निकालना ही है। तुम भी फिक्स करो
टाइम प्रमाण अव्यक्त स्थिति। तो टाइम प्रमाण चलने से एक ही दिन में अनेक कार्य भी कर सकते हो। टाइम टेबल नहीं होगा तो अनेक कार्य नहीं कर सकेंगे। तो अपनी डायरी बनाओ। जैसे 1 घंटे का स्थूल कार्य बना हुआ है, इस घंटे खाना बनाएंगे, इस घंटे खाएंगे, इस घंटे बाहर जाएंगे, इस घंटे आराम करेंगे, मार्केट कब, दोस्तों में कब, सब टाइम टेबल बनाए। तो ये भी अव्यक्त स्थिति का अनुभव, फरिश्तापन का अनुभव, बिंदु रूप का अनुभव, देवी देवता स्थिति का अनुभव, इसका भी टाइम टेबल बनाओ। टाइम प्रमाण चलने से एक ही दिन में अनेक कार्य कर सकते हैं। टाइम टेबल नहीं होगा तो अनेक कार्य हो न सके। तो अपनी डायरी ज़रूर बनाओ। जैसे 1 घंटे का स्थूल कार्य बना हुआ है ना, इसी रीति आत्मा की उन्नति का कार्य नोट करो। उसके लिए भी प्लान बनाओ। वो तो फिक्स है, सुबह उठेंगे, अलार्म कितना भी थके फिर भी उठना ही पड़ता है, नहीं तो बच्चा भूखा जाएगा। तो ये बच्चा भी अभी भूखा ना जाए, सब मिला है तो पूरे भरतू करके जाए। हाँ, बाबा कहते हैं जैसे शारीरिक टाइम टेबल बनाते हो, उसी रीति आत्मा के उन्नति का कार्य भी नोट करके टाइम टेबल बनाओ, प्लान बनाओ। फिर जैसे स्थूल कार्य करने के बाद उस पर राइट डालते हो ना, राइट हो गया टिक मार्क करते जाते हो, वैसे जैसे स्थूल कार्य करने के बाद उस पर राइट डालते हो ना, यह हुआ चुका, यह हो चुका, यह हो चुका, ये तो कितने खुशी होती है। तो जैसे किसी की तैयारी भी करते हो प्रोग्राम की, तो रेडी रेडी रेडी, तो अभी मैं देवी देवता पद के लिए कितना रेडी देखो। जी जी, राइट करते जाओ कि गुण ज्ञान शक्तियों को धारणा में कितना लाया। हाँ, तो यह फिर क्या करते हो, टिक करते हो तो पता चलता है यह नहीं हुआ, तो उसमें अटेंशन देते हो। इसी रीति से जो भी प्लान बनाते हो वह कहाँ तक प्रैक्टिकल में हुआ, वह नहीं हुआ, न होने के कारण क्या है और उसका निवारण क्या है, साधन सोचकर आगे बढ़ते चलो। आज के दिन यह करके ही छोड़ूंगा, ये व्रत ले लो, ऐसे ऐसे पहले से प्रतिज्ञा करो। कोई भी कार्य के लिए पहले प्रतिज्ञा आवश्यक होती है। अपने मन में संकल्प करते हो, प्रतिज्ञा हो गई। कोई भी कार्य के लिए पहले प्रतिज्ञा होती है, फिर प्लान होता है, फिर होता है प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल के बाद फिर होता है चेकिंग कि हुआ, ये हुआ, ये हुआ। चेकिंग की बात जो बीती सो बीती। अभी चेकिंग करने के बाद पता चला और भी बहुत बाकी है, तो फिर बाबा कहते उसमें भी दिल शिकस्त नहीं होना, उसमें भी बिंदी लगाओ, चलो अभी करेंगे। इस पिछले बार में थोड़ा 1 घंटे में ऐसे वैसे हुआ, बाबा कहते चलो चेक कर दिया, पता चला, फिर चेकिंग के बाद जो बीती सो बीती। आगे उन्नति का साधन फिर बनाओ, आगे उन्नति के साधन रखते हैं। जैसे आप लोगों ने नए विद्यार्थियों के लिए क्या किया, हमने जैसे आप लोगों ने नए विद्यार्थियों के लिए साप्ताहिक पाठ्यक्रम बनाया है ना, उसके बिना आ नहीं सकते क्लास में, पहले 7 दिन आके सीखो। वैसे तो जैसे आप लोगों ने नए विद्यार्थियों के लिए साप्ताहिक पाठ्यक्रम बनाया है, तो आत्मा की उन्नति के लिए भी अपना साप्ताहिक प्लान बना सकते हो ना। जैसे या मधुबन में जब आते हो तो कुछ छोड़ कर के जाते हो ना, कुछ भर कर भी जाते हो। इस रीति से हर दिन कुछ छोड़ो और कुछ भरो, ये पक्का प्लान बनाओ। जब इतना अटेंशन रखेंगे ना, तब समय के पहले संपूर्ण ज़रूर बन सकेंगे। समय के पहले संपूर्ण, किसका समय? आयु, श्वास रुकने का समय। तो जैसे यहाँ मधुबन आते हो तो कुछ छोड़ते हो को कमज़ोरी को, कुछ शक्ति भर के जाते हो। इसी रीति से हर दिन कुछ छोड़ो कुछ भरो। जब इतना अटेंशन अपने ऊपर रखेंगे तब समय के पहले संपूर्ण भी बन सकेंगे। समय के अनुसार अगर संपूर्ण बने तो उसकी इतनी प्राप्ति समय के अनुसार, अगर समय आ गया, अभी पता चला बहुत बीमारी में जकड़े हैं और फिर पुरुषार्थ बढ़ गया, तो थोड़ी प्राप्ति में घाटा होगा। जब सब कुछ ठीक है तभी करना पड़ेगा। हाँ, बाबा कहते हैं समय के अनुसार अगर संपूर्ण बने तो उसकी इतनी प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि दुनिया भी करने वाली है। पता चलेगा धरनी हिलने को भगवान करेंगे, और पहले
मेरा पति, मेरे बच्चे, अरे छोड़ो ना, ये पहले ज़िंदगी जी लेते हैं ना अच्छे से, ये क्या है ऐसे करते हैं। और जब दुख आएगा तभी फिर कहेंगे भगवान मुझे बचा ले, मुझे पहले, फिर बच्चे देखेगी फिर सब। वो बंदर की कहानी है ना, बंदर को अंदर मोह बहुत रहता है प्राणियों ने, लेकिन वो पानी में डूबने लगा तो देखा पहले बच्चे को माथे पे ले लिया, अच्छा और भी पानी ऊपर ऊपर आ रहा है, अच्छा फिर क्या किया, फिर और कोशिश कर रहा है ऐसे ऐसे टोच पे आके खड़ा रहने का, ऊंचा ऊंचा करता है, फिर और पानी ऊपर आ रहा है, अभी बच्चे को ही नीचे ले लिया, बैठ गया उसके ऊपर, जाने दो बच्चे। अपना खुद का सोच रहे मेरी जान। तो मीठे बच्चों, इसीलिए जब समय आएगा उसके टाइम संपूर्ण बनेंगे तो उसकी प्राप्ति नहीं होती है। समय के पहले संपूर्ण बनना है, क्योंकि हम यहाँ पे हो रहा है अभी ये प्रोग्राम और सब कुछ वाइब्रेशन फैल रहे हैं, तो हमें आते हैं किसी किसी के वाइब्रेशन ऐसे घुरते हैं मुझे के बात मत पूछ। उनको लगता है ये तो बेचारी हमसे पति छुड़वा के रहेगी क्या, पति तो मेरी जान है, और ये तो कोई बात नहीं, भगवान जीने दो पहले, जियो फिर बता दे, बीमार होने के बाद फिर कहाँ जाओगे। सबकी एक ही हड्डी है, भगवान के पास ही आना पड़ेगा। इसीलिए अच्छे से आओ, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बाल बच्चे पैदा कर लिए, हो गए, अभी आ जाओ भगवान के पास। फिर बीमारी के बाद, प्रॉब्लम के बाद तो सभी आने वाले, कौन सी बड़ी बात है, आपको कौन देवी देवता बनाएगा, तभी कोई नहीं। मीठे बच्चों, समय के पहले अभी क्या होता है, समय के अनुसार संपूर्ण बने तो उसकी इतनी प्राप्ति नहीं, समय के पहले संपूर्ण बनना है। संपूर्णता क्या चीज़ है, उसका अनुभव करेंगे। ईश्वरीय अतीन्द्रिय सुख निरंतर क्या होता है, उसका भी अनुभव यहाँ ही करना है ना। अब देखेंगे कि कायदे मुआफिक कैसे अपना टाइम टेबल व साप्ताहिक कार्यक्रम बच्चे बनाते, बाप देखेंगे। जितना जो सेंसेबल होते हैं बच्चे, वह ऐसे कार्य यथार्थ रीति से कर सकते हैं। सभी से सेंसिबल कौन है इस दुनिया में, तुम ब्राह्मण। सभी मनुष्य के अंदर सेंसिबल तुम ब्राह्मण हो, सभी से सेंसिबल है ब्राह्मण। ब्राह्मण देवताओं से भी सेंसिबल, ब्राह्मण कितने सेंसिबल है, मनुष्य तो छोड़ो, देवताओं से भी सेंसिबल है जी। सभी से सेंसिबल है ब्राह्मण, देवताओं से भी सेंसिबल है ब्राह्मण। तो कितना सेंसिबल बने हैं उसकी परख होगी तो विस्तार को संकीर्ण करने में जीत पाएंगे, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति आएगी। हाँ, उसकी परख होगी। सेंस के साथ एसेंस भी निकालना सीखना है। सेंस के साथ एसेंस, मोरल ऑफ द स्टोरी, सार खींच लिया, हो गया। हाँ, इतना ये हुआ, बच्चे बताते स्कूल जाके ये हुआ, हमें पकड़ना है कि क्या हुआ है, क्या करना है, दवाई फटाफट। तो मीठे बच्चों, सेंस के साथ एसेंस भी निकालना सीखना है। एसेंस बहुत थोड़ा होता है ना, जैसे हाँ किसी को जास्मिन फ्लावर का सेंट बहुत पसंद है, किसी को गुलाब का पसंद है, किसी को मोगरे का पसंद है। अभी फूल तो इतने होंगे ट्रक भर के, लेकिन उसमें से निकालते इतना सा छोटे बॉटल में अत्तर भरते, कितना खुशबूदार होता है, और वो टिकता भी कितना समय, उसकी तो अत्तर की तो लाइफ ही एक्सपायरी नहीं है। तो हमें भी बाबा ऐसे ही फूल बनाना चाहते कि एसेंस सेंसिबल, फिर सेंस भी एसेंस निकालो। हाँ, तो सेंस के साथ एसेंस भी निकालना सीखना है। एसेंस बहुत थोड़ा होता है ना, और जिसकी एसेंस निकालते हैं वो बहुत विस्तार होता है फिर उससे। तो सेंस भी अच्छा चाहिए और एसेंस निकालना भी आना चाहिए। कोई में सेंस बहुत है लेकिन एसेंस में टिकना नहीं आता है, आत्मिक स्मृति ही नहीं रहती है। तो दोनों ही अभ्यास होने चाहिए, माना योग भी, ज्ञान भी, धारणा भी, सेवा। तभी तुम विस्तार को संकीर्ण में करके कछुए मुआफिक जीवन में कुछ भी परिस्थिति आते तो ही सफलता प्राप्त करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया। ओके, चल।
शुक्रिया फरिश्तों।